कि आप जहां से निकले हो वो स्थान मत भूलना कभी भी। ये जो शहर की गलियां है ना, ये आपको अपने मंजिल से भटका देती है, लेकिन आप जिस गली से आए हो उस गली में आपका शोर तभी होगा जब आप इन गलियों में आराम से शांति से रहकर तैयारी करें। अब ये जो राजस्थान का एकीकरण है, चलो एक क्वेश्चन है आपसे, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन से पूछा है कि राजस्थान के निर्माता कौन है, तो राजस्थान का जो निर्माता है वही है जिसे राजस्थान एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान एकीकरण का श्रेय जिन्हें दिया जाता है वही राजस्थान के निर्माता है। नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान के जो आधुनिक निर्माता हैं, राजस्थान के आधुनिक निर्माता वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान एकीकरण का श्रेय जिन्हें हम देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को बोलते हैं आपके राजस्थान का निर्माता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर राजस्थान का एकीकरण। एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है ये। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकीकरण से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। देखिएगा, एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो एक तो हमारे लिए प्रधानमंत्री, एक राज प्रमुख, एक रियासतें और राजधानी, प्रत्येक संघ की यह बात होती है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। तो कौन से चरण का प्रधानमंत्री, कौन से चरण का राज प्रमुख, कौन से चरण में कौन सी रियासतें विलय हुई और कौन से चरण में कौन सी राजधानी बनी, ये खास बिंदु होते हैं 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए धीरे धीरे पता करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने है राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन। राजस्थान संघ का मतलब ये आपके दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण। पहला चरण तो है मत्स्य संघ और दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ, और ये बना है आपके 25 मार्च 1948। हाँ, वो 14.13 लाख करोड़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार से है, उनको शॉर्ट में 14.14 कर दिया गया है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो सही है आंकड़ा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, चलिए तो 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ बना था, और पूर्वी राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो है आपके गोकुल लाल असावा। कौन है? गोकुल लाल असावा। क्योंकि प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो है आपके शोभाराम कुमावत। कौन है? शोभाराम कुमावत। देखिए, प्रधानमंत्री की यदि मैं बात करूं चरण से, देखो प्रधानमंत्री और इधर चरण लिख देता हूं। प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके कौन? तो शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वह है आपके गोकुललाल असावा। अब तीसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो है आपके माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे के जो प्रधानमंत्री थे वो है आपके हीरालाल शास्त्री। अब प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे का है संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, और चौथे का नाम है वृहत राजस्थान संघ। तो ऐसे पूछ लेता है, अभी हम एक साथ में लिख देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनकी वजह से आज भी हमारे पास में माउंट आबू है?
बस क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अक्सर पढ़ाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि इस व्यक्तित्व की वजह से आज हमारे पास में माउंट आबू है, वरना ये नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल माउंट आबू को मिलाना चाहते थे गुजरात में, लेकिन इस बंदे की वजह से हमारे पास में है। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट जिन्हें हम बोलते हैं राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट का गांव जो है वो है आपके हातल गांव, और ये हातल गांव आता है माउंट आबू शिरोई के अंदर। जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीटली किया जा रहा था तब यहां से कुछ व्यक्तित्व जैसे हीरालाल शास्त्री, ऐसे लोग नेहरू जी के पास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में जाते हैं कि आप यदि राजस्थान का एकीकरण ये जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये एकीकरण बना रहे तो इस बंदे को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि ये गोकुल भाई भट्ट कहां जा रहे थे? गुजरात की ओर। तब इनको दिया गया और इनके साथ में ही हमें और क्या मिल गया था? माउंट आबू। तो गोकुल भाई भट्ट याद रखिएगा, राजस्थान का गांधी है ये। अगला देखिए, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 में मेवाड़ के महाराणा कौन हुआ करते थे एकीकरण के समय? बताइए। तो 1948 के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम है भोपाल सिंह। ये मेवाड़ के अंतिम शासक है और यही तो एकमात्र क्या बने थे? महाराज प्रमुख, और वो भी आजीवन रहे। भोपाल सिंह याद रखिएगा। कौन थे? भोपाल सिंह। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज प्रमुख। देखिएगा, दो पोस्टें आ रही है बार बार, एक तो राज प्रमुख और एक आपके सामने आ रहा है कौन सा? प्रधानमंत्री। देखिएगा, महत्वपूर्ण जो है अब देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तहत प्रधानमंत्री और राज प्रमुख की यदि हम बात करते हैं तो शुरू के जो 4 चरण हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक बार याद करने की कोशिश भी कीजिएगा साथ साथ में। राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी वाले जिलों की जो घोषणा हुई है उनमें से शायद आपको पता चल गया होगा कि 11 जिले जो बने हैं, मतलब टोटल जो नए जिले बने हैं 19, उनमें से 11 की सीमा का निर्धारण हो गया है। ठीक है, इसलिए अब आप सारी चीजें पढ़ते हुए चले। तो राजस्थान का एकीकरण देखिए, इस राजस्थान के एकीकरण में शुरू के जो 4 चरण हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां पर मैं लिखूंगा चरण, ठीक है, फिर यहां पर लिखूंगा नाम, तो यही लिख देंगे, फिर यहां पर लिखेंगे तिथि, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर लिख देंगे प्रधानमंत्री, फिर लिख देंगे हम राज प्रमुख, और यहां लिख दूंगा राजधानी। इतनी बातें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो है प्रथम चरण, नाम है मत्स्य संघ, प्रथम चरण मत्स्य संघ, और तिथि है आपके 18 मार्च 1948। वैसे 18 है, लेकिन एग्जामिनर ने एक बार पूछ रखा है तो 18 ऑप्शन में ना देकर 17 ऑप्शन में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछ लेगा मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, शोभाराम कुमावत, ये प्रधानमंत्री। पूछा जाए पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे, तो उदय भान सिंह, और राजधानी तो याद रखिएगा अलवर। याद कर लीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण नाम है मत्स्य संघ, गठन है 17 या 18 मार्च, जो ऑप्शन में मिले आपको। प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख है उदय भान सिंह, और राजधानी है अलवर की, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो मत्स्य संघ है नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी ने दिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चरण है आपके सामने पूर्व राजस्थान संघ,
और पूर्वी राजस्थान जो संघ है इसकी जो डेट है वो है आपके 25 मार्च 1948। प्रधानमंत्री की बात आती है तो नाम आता है गोकुललाल असावा, और राज प्रमुख की बात आती है तो व्यक्तित्व का नाम आता है भीम सिंह, और राजधानी तो याद रखिएगा कोटा। पूर्वी राजस्थान संघ तिथि 25 मार्च 1948, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा और राज प्रमुख बने थे भीम सिंह, और राजधानी है कोटा। नंबर तीन जो चरण है वो है संयुक्त राजस्थान संघ, और संयुक्त राजस्थान जो संघ है तीसरा चरण, उसका जो गठन है वो हुआ है आपके 18 अप्रैल 1948, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपके माणिक्यलाल वर्मा, और जो राज प्रमुख हैं वो है मेवाड़ के यानी उदयपुर के महाराणा जिनका नाम है भूपाल सिंह। कौन है? भूपाल सिंह। और राजधानी जो है वो है आपके उदयपुर, कर लीजिए याद। और नंबर जो 4 है वो है आपके बृहत राजस्थान संघ, और बृहत राजस्थान जो संघ है इसके गठन की जो डेट है वो है 30 मार्च 1949, और जो प्रधानमंत्री बने वो है आपके हीरालाल शास्त्री, और जो राज प्रमुख बने वो है मान सिंह। वो कौन है? मान सिंह, और ये भी मान सिंह कौन सा है? सेकंड, और राजधानी तो जयपुर। तो राजस्थान के एकीकरण के जो प्रारंभ के 4 चरण हैं वो सबसे ज्यादा खास होते हैं। अब चाहे उनके नाम की बात इंपॉर्टेंट, तिथि इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट, राज प्रमुख इंपॉर्टेंट और राजधानी भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ये जो पहला चरण है मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ देने वाले कौन है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी मत्स्य संघ की तिथि है 18 मार्च 1948। प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख है उदय भान सिंह, राजधानी है अलवर। और एक पॉइंट यहां और लिख देता हूं मैं कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो याद रखिएगा मत्स्य संघ का उद्घाटन जिसने किया था वो है आपके एन.वी. गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। नाम क्या है? नर हरि विष्णु गोडगिल। आप कहेंगे सर फिर पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता भी एन.वी. गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल, याद रखिएगा। तो फिर संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बृहत राजस्थान संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे आपके स्वयं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्तित्व थे के.एम. मुंशी, उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। इसकी तिथि है 18 मार्च 1948। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदय भान सिंह, और राजधानी है आपके अलवर। और मत्स्य संघ के तहत जितनी रियासतों को जोड़कर संघ बनाया गया था वो है आपके 4: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इन 4 रियासतों को जोड़कर एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। ठीक है, दूसरे चरण की बात करते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। तो पूर्वी राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख है आपके सामने भीम सिंह, और राजधानी है आपके कोटा। इसके उद्घाटनकर्ता भी कौन है? एन.वी. गोडगिल। तीसरा जो चरण है उसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ।
डेट है 18 अप्रैल 1948। वक्तित्व है माणिक्यलाल वर्मा आपके प्रधानमंत्री के रूप में, और राज प्रमुख के रूप में है आपके भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा, और राजधानी बनी उदयपुर। मत्स्य संघ में 4 रियासतों को जोड़कर संघ बना। पूर्वी राजस्थान जो संघ है इसके अंदर याद रखिएगा 9 रियासतों का विलय हुआ। कितनी? 9 रियासतों का विलय हुआ था। संयुक्त राजस्थान जो संघ है ये तीसरा चरण, इसके अंदर 1 रियासत का विलय हुआ, वो कौन सी है? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। फिर नंबर 4 जो चरण है वृहत राजस्थान संघ, इसका जो गठन है वो 30 मार्च 1949। 30 मार्च को एक दिवस मनाते हैं आप, कौन सा? याद रखिएगा, राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस। प्रधानमंत्री कौन? तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन? याद रखिएगा मानसिंह सेकेंड। और राजधानी कौन सी? जयपुर की। ये जो वृहत राजस्थान संघ है इसके अंदर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। कितनी? 4 बड़ी रियासतें। कौन कौन सी? देखो, एक तो थी आपके जयपुर, नो डाउट राजधानी भी है। एक है आपके जोधपुर, एक है आपके जैसलमेर। 3 तो डायरेक्ट जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक याद रखिएगा बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें किसमें? वृहत राजस्थान संघ में। तो 4 इसमें, संयुक्त राजस्थान संघ में 1, और पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर 9। तो 9 और 4 आपके 13 और 1 14। 14 ये हो गई। और उसके बाद में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था 5वें चरण के रूप में, और 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। तो पूछा जाए कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत है? 5वें चरण के तहत। जबकि इनको मिलाया जिस संघ में था वो था मत्स्य संघ। ठीक है, बाकी मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 5वें चरण के रूप में, याद रखना है। ठीक है, तो प्रारंभ के ये 4 चरण थे आपके, जहां से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको भी शॉर्ट नोट्स के रूप में स्वयं ऐसे बनाने हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपके वैसे भी, तो वो तो अब आप छोड़ दो। इस प्रकार से आपको कॉपी के अंदर लिखना है, और एक एक बिंदु को याद करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें याद होनी है भाई। बार बार लिखेंगे, 2-4 बार ऐसे लिख के देखिए, आनंद आएगा आपको। ठीक, और इनमें से क्वेश्चन आना है, नो डाउट है। स्टार लगा लीजिएगा कि यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए चलो आगे में। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक एक बिंदु को लिखते हैं तो आनंद आता है लिखने का, नहीं तो कहीं एक भेड़ा बेल दिखा डैन खाटो और खींचड़ो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पर हम थे। क्वेश्चन था हमारा कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वृहत राजस्थान का मतलब है ये 4था चरण है, और तो 4थे चरण के अंदर राज प्रमुख जिसे बनाया गया था वो है आपके कौन? तो महाराजा मानसिंह, और ये मानसिंह सेकंड है। ठीक है, हाँ, ये कौन है? मानसिंह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को एक सम्मेलन का आमंत्रण किया था, लेकिन सारे नेता आए नहीं थे? सारे नेता आए नहीं थे। उन्होंने सर्वप्रथम बनाया था राजस्थान यूनियन। कब? 1946 के अंदर। और बनाने वाले कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम था भूपाल सिंह। राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले थे ये भूपाल सिंह, लेकिन सारे नेता एक साथ में आए नहीं। ठीक है, हाँ, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? अब इसमें तो क्या बताएं आपको कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में समाप्त हुआ है? 4, 6, 5, 7। तो आप सब जानते हैं भाई 7 चरण है। ठीक है, शुरुआत के जो 4 चरण है उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, उनका सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉलिटी के प्रीवियस बिल्कुल वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इस बुक का सॉल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, आज एकीकरण चैप्टर चल रहा है, कल तक हम एकीकरण को कंप्लीट करेंगे। हाँ, और परसों के अंदर हम स्वतंत्रता सेनानी पढ़ लेंगे, और उसके बाद में पॉलिटी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब उदयपुर का संबंध जिस चरण से है वो चरण नंबर है 3रा,
और तीसरा जो चरण है वो है आपके संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ पहला चरण था 18 मार्च को, दूसरा चरण था 25 मार्च को, तीसरा चरण था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रथम चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के तहत तो संयुक्त राजस्थान संघ में एक रियासत ही तो विलय की गई थी जिसका नाम था उदयपुर, और वैसे उदयपुर तो मिलने वाला था दूसरे ही चरण में, लेकिन दूसरे चरण का उद्घाटन सब कुछ हो रखा था, इसीलिए उदयपुर को मिलाने के लिए तीसरा चरण बना था। वो आप एकीकरण में पढ़ते ही हैं क्या क्या हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? इस रियासती सचिवालय के 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से देखो। एक तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो रियासती सचिवालय है बिल्कुल आपके सामने है कि स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा आजादी से कुछ टाइम पहले 5 जुलाई 1947 को। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रियासती सचिवालय के सचिव कौन है, तो याद रखिएगा वीपी मेनन, वफाला पंगुनी मेनन। और रियासती सचिवालय की संस्थापक या अध्यक्ष कौन, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये रियासती सचिवालय का गठन क्यों किया गया था? ये रियासती सचिवालय का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि इंग्लैंड से एक आदेश आया था कि हम जल्दी ही भारत को आजाद कर रहे हैं, यदि कोई रियासत भारत में विलय होना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, पाकिस्तान में विलय होना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, यदि वो दोनों में ही विलय ना होकर स्वयं स्वतंत्र रहना चाहती है तो इसके लिए भी स्वतंत्र है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि ये अंग्रेज तो जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम भारत के 2 टुकड़े कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने जा रहा है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो 2 बड़े नाम थे ही, इसके अलावा उन्होंने एक लाइन ये भी तो कह दी थी, यदि कोई रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है। जैसे जोधपुर का ही एग्जांपल ले लीजिए, हनवंत सिंह जो थे वो जोधपुर को एक इकाई स्वतंत्र के रूप में रखना चाहते थे, तो हो सकता है कि जोधपुर एक और नया देश बनता। तो ऐसे सैकड़ों टुकड़े होते भारत के, लेकिन उनको रोका था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, 5 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज है। पटवार मेंस का क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, तो रियासती विभाग है, कोई डाउट है नहीं, 5 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अब तो वैसे भी आपको याद हो ही गया है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने हुआ करते थे? तो राजस्थान के एकीकरण पूर्व में तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसमें 3 चीजें मिली है, रियासत, ठिकाना, केंद्र शासित प्रदेश। तो रियासतें कितनी हैं? 19, ठिकाने कितने हैं? 3, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1। इन सब का विलय हुआ तब जाकर क्या बना था? राजस्थान। पूछ यही रहा है, रियासतें 19 और ठिकाने कितने हैं? 3, और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, अजमेर मेरवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ये लीजिए सेम वही क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्माता या राजस्थान के एकीकरण का श्रेय आप जिन्हें देते हैं वो व्यक्तित्व कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, माउंटबेटन है, या हीरालाल शास्त्री है? आप कहेंगे नो डाउट है सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, अगला, राजस्थान का एकीकरण खाली जगह को पूर्ण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है। बताइए, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को? देखिएगा, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे देखिए
राजस्थान एकीकरण। अब ये जो राजस्थान का एकीकरण है, आप कमेंट करिएगा फटाफट आंसर, कितने चरणों में राजस्थान का जो एकीकरण है वो किसका किया गया एकीकरण? तीसरा, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई? अगला, राजस्थान एकीकरण समाप्त कब हुआ? और एक, समय कितना लगा? ये आपके सामने 5 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान एकीकरण से रिलेटेड। तो कितने चरण है? तो नो डाउट 7 चरण है। कितने चरण है याद रखिएगा? 7 चरण। 7 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा है पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा है संयुक्त राजस्थान संघ। नंबर 4 है वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ। नंबर 5 है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ 5। नंबर 6 राजस्थान संघ। और नंबर 7 है आधुनिक राजस्थान या नवीन राजस्थान संघ। ये तो है आपके क्या 7 चरण, ठीक है। राजस्थान में एकीकरण का किसका विलय हुआ था? तो एक तो इसमें रियासतें मिली थी कितनी? 19। ठिकाने कितने मिले थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश कितने मिले थे? 1। केंद्र शासित प्रदेश 1, याद रखिएगा, ठीक है। शुरुआत राजस्थान के एकीकरण की, तो शुरुआत है 18 मार्च 1948 को। राजस्थान एकीकरण समाप्त कब हुआ था या पूर्ण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। समय कितना लगा? तो समय तो आपके सामने है, देख लीजिए। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन क्या लगा था टोटल समय, ठीक है। तो एकीकरण की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके कब? याद रखिएगा 18 मार्च 1948 को, ठीक है। और समापन 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। लेकिन याद रखिएगा, एक बार एग्जाम ने पूछा राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 30 मार्च को मान लिया। वैसे 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और समय की बात करते हैं तो आपके सामने है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। किसका विलय हुआ? तो रियासतों का 19, ठिकाने हैं 3, केंद्र शासित प्रदेश है 1। और कितने चरण हैं? तो 7। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान और आधुनिक या नवीन राजस्थान, ठीक है। ये 7 नाम आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान एकीकरण में क्या क्या है, और वही बात है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय आप किन्हें देते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का प्रयास किया था राजस्थान यूनियन के नाम से। और राजस्थान जो यूनियन है ये गठित हुआ था 1946 में। और गठित करने वाले कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ये सर्वप्रथम एकीकरण करने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा। इनके साथ में कोई लोग जुड़े नहीं, वरना हो सकता है कि हम इतने 7 चरण ना पढ़ के एक ही चरण पढ़ते, राजस्थानी यूनियन, और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता, ठीक है। लेकिन चलो जो भी है, चले आगे अब। हाँ, राजस्थान यूनियन, ठीक है।
तो चले आगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, क्या कह रहा है देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। भारत की आजादी के समय राजस्थान की देशी रियासतों की संख्याएं कितनी थी? 25, 19, 22 या 29? बताइए। आपको पता हो तो भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में रियासतें थी 565। कितनी थी? 565। और इनमें से विलय हो गया था 562 का। इसलिए हो सकता है आप में से किसी ने 562 पढ़ रखी हो। टोटल थी 565, ठीक है, और विलय हुआ था 562 का। 3 का विलय नहीं हुआ था। कौन कौन सी थी 3? एक तो कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय नहीं हुआ था। बाकी भारत में टोटल 565 थी, विलय हुआ था 562 का, ठीक है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में तो कितनी रियासतें थी? 19, और 19 का विलय हो गया था। हाँ, कुछ में थोड़ा टाइम लगा था, कोई नहीं, लेकिन हो तो गया ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और इन्वेस्टिगेटर के अंदर क्वेश्चन आया, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? इस मत्स्य संघ के उद्घाटन की हम 2 डेट पढ़ते हैं, याद रखिएगा। एक तो है 17 मार्च और एक है 18 मार्च। अक्सर एग्जाम के अंदर आपको देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में आता है। वो हल्दीघाटी वाले युद्ध की बात है जी। हल्दीघाटी 18 और 21 2 डेट है। जैसे खानवा की भी आप 2 डेट पढ़ते हैं, 16 मार्च और 17 मार्च। अब ये देखना होता है ऑप्शन में कौन सा है। तो 18 मार्च 1948 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वही है जी, ऑप्शन से ही देखना होता है अक्सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की, देखिए यहां से 2 क्वेश्चन। एक तो मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। दूसरा, मत्स्य संघ का गठन तो 18 मार्च 1948, 18/3। और ऐसा भी पूछ ले मत्स्य संघ में कितनी रियासतें जोड़ी गई थी? तो 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 16। पूछा जा रहा है 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाया गया, तब जाकर मत्स्य संघ बना था? तो जानते हैं आप, मत्स्य संघ की बात होती है तो 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन नंबर डी। गठन की बात हो जाएगी तो 18/3 1948। अगला, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? 2 चीजें होती है, एक तो प्रधानमंत्री और एक आपको पूछा जा सकता है राज प्रमुख। तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो है आपके कौन? तो याद रखिएगा अच्छा, एक और राजधानी भी तो लिख देते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन, तो याद रखिएगा शोभाराम कुमावत। राजधानी है तो याद रखिएगा अलवर। राज प्रमुख की बात करते हैं तो याद रखिएगा उदय भान सिंह। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री तो हो गए आपके शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख हो गए आपके उदय भान सिंह, और राजधानी हो गई आपके कौन सी? अलवर, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? ये लीजिए वापस राजधानी से क्वेश्चन आया है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था बताइए। अब मत्स्य संघ की राजधानी आपको पता ही है अलवर,
किसे बनाया गया था? अलवर को। अब ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जामों में आया है कि निम्न में से मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? एआरओ के अंदर, हैंडलूम इंस्पेक्टर के अंदर, जेल प्रेरी के अंदर, जेन के अंदर, हेडमास्टर के अंदर, मत्स्य संघ का राज प्रमुख। देखिएगा, प्रत्येक चरण के अंदर जो राजधानी रही है उसी के राजा को क्या बनाया गया है? राज प्रमुख। लेकिन मत्स्य संघ में उल्टा है, मत्स्य संघ की राजधानी तो है अलवर, और जिसको राज प्रमुख बनाया गया है वो है धौलपुर के शासक उदय भान सिंह। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अलवर के जो शासक थे ना इस समय, तेज सिंह, वो महात्मा गांधी की हत्या के तहत गिरफ्तार हो रखे थे, इसलिए यहां पर राजधानी अलवर है और राज प्रमुख अलवर का ना होकर धौलपुर के कौन है? उदय भान सिंह, वसुंधरा सिंधिया के ससुर। तो यहां पर जो राज प्रमुख है वो है महाराजा उदय भान सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, उदय भान सिंह। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या पूछा जा रहा है? 1948 को किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? अब देखिए पूछने का तरीका कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। अभी हमने कहा कि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, लेकिन राज प्रमुख धौलपुर के बनाए गए थे, और धौलपुर के कौन थे? उदय भान सिंह। ऑप्शन नंबर सी। तो आजकल एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, हम याद करके जाते हैं उदय भान सिंह, और वो पूछता है वो कहां के हैं। याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चनों का। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है 21। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? राजस्थान निर्माण के समय प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, ये रखने का सुझाव किसका था? अब समझ गए होंगे आप कि मत्स्य संघ नाम देने वाले कौन थे। तो याद रखिएगा, के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, के एम मुंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मत्स्य संघ को, यह बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन आया है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? हमने कहा था कि जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, उसका गठन किया गया था 18 मार्च को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का, लेकिन राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था 5वें चरण के तहत, और कौन सी समिति गठित हुई थी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर शंकर राय देव समिति। कौन सी है? डॉक्टर शंकर राय देव समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। ठीक है, तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ है 5वें चरण के तहत, और 5वें चरण के तहत कौन सी समिति के तहत? तो डॉक्टर शंकर राय देव समिति के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये था 22। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? बताइए, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? अब देखिए कौन कौन से एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए बताइए, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया? पूछने का तरीका चेंज है जी, बाकी क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, शंकर राय देव समिति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये यूनिक, बताइए, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी? मत्स्य संघ की आय कितनी थी भाई, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। बिल्कुल शाबाश, मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो तो है आपके 184 लाख, और जो जनसंख्या थी वो थी आपके 18.37 लाख। क्षेत्रफल जो था मत्स्य संघ का वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय पूछी जाए तो 184 लाख
जनसंख्या पूछी जाए तो 18.37 लाख। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था बताइए? अलवर, भरतपुर, करौली या झालावाड़? अब ये तो आप ही बता सकते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? अब मत्स्य संघ में 4 ही रियासतें तो थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। झालावाड़ नहीं है। तो बता सकते हैं झालावाड़ कौन से चरण में थी? झालावाड़ कौन से चरण में थी भाई? झालावाड़ कौन से चरण में थी? फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में खाली जगह रियासतें सम्मिलित थी। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को टप किया गया है, बाकी इजी सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण मतलब समझे मत्स्य संघ के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस इसने एक गड़बड़ कर दी है कि इसने ऑप्शन में यहां 18 मार्च नहीं लिखा। अब इसका आंसर बताइए कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, बताइएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका आंसर आप में से कौन कौन बता सकता है? शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ है 18 मार्च 1948, लेकिन यहां गठन नहीं पूछ रहा है। मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा विलय हुआ था 5वें चरण में, डेट है 15 मई 1949। 15 मई 1949, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ ये अलग चीज है, और मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ ये अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से हैं? मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से हैं? अब तो इतनी बार बता दिया है कि आपको ये याद ही हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ सर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको और फिर आंसर दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? राजस्थान के मत्स्य संघ का ऐसा कौन सा राज्य था जो जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण के लिए तैयार था, और वो है धौलपुर। पूछा जा रहा है आपको कि देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, इनमें से ऐसी कौन सी रियासत है जो 25 मार्च 1948, यानी कि ये जो बात है 25 मार्च की, 25 मार्च 1948, ये हमारे राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है और नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसके अंदर कुल 9 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी? 9 रियासतें। अब ये 9 रियासतें कौन कौन सी है? तो देखिए, 2 तो आपके बे से है, एक बांसवाड़ा है, एक बूंदी है। 2 के से है, एक किशनगढ़ है और एक कोटा है। एक झालावाड़ है, इधर डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये 9 रियासतें हैं जो आपके 25 मार्च 1948 यानी राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में थी। पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं था। बूंदी आप कह रहे हैं सर हिस्सा था, प्रतापगढ़ हिस्सा था, शाहपुरा हिस्सा था, लेकिन जो हिस्सा नहीं था वो है आपके सामने कौन सा? याद रखिएगा, उदयपुर। कौन सा? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर।
ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 25 मार्च 1948 को घटित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? वही क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें जोड़ी गई थी, उनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित नहीं है? अभी आपको ही बताना है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको ही बताना है। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। अभी तो हमने सोल्व किया था, 9 की 9 आपकी जो रियासतें थी वो आपके सामने लिखी थी। शाबाश। ठीक है, ठीक है। आपने कौन सी रियासत को पकड़ा है? उदयपुर। और उदयपुर आप जानते हैं कि इसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर 18 अप्रैल 1958 तीसरा चरण, बस यही आपके क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आप बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये जो राजस्थान का एकीकरण है ना, कौन सी रियासत कब किस में कहां विलय हो रही है, एक एक बिंदुवार में आपके सामने लिख रहा हूं, बस आप केवल इधर ध्यान रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिएगा आराम से, एक एक बिंदु को समझिएगा। लिख रहा हूं मैं रियासतों का राजस्थान एकीकरण के तहत विलय, एक ऐसा डायग्राम जिसके माध्यम से पूरी आपके बिंदुवार चर्चा, रियासतों का राजस्थान एकीकरण के तहत विलय। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसके अंदर 19 तो रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी का विलय करके राजस्थान को बनाते हैं। देखिएगा एक एक बिंदुवार देखिए। पहला जो चरण है वह है आपके 18 मार्च 1948 और नाम है मत्स्य संघ, आप सब जानते हैं। इस मत्स्य संघ में 4 रियासतों को जोड़कर केवल संघ बनाया गया था, राजस्थान में विलय नहीं किया गया था। मत्स्य संघ 4 रियासतों को जोड़कर एक संघ बनाया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? तो याद रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों को जोड़कर एक संघ बनाया गया है, विलय नहीं हुआ है राजस्थान में अभी। ठीक है, यह है आपके सामने पहला। दूसरा जो है वह है आपके 25 मार्च 1948 और यह है आपके पूर्वी राजस्थान संघ। और ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसमें राजस्थान की 9 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतें? याद रखिएगा, 9 रियासतों का विलय किया गया। 9 रियासतें और एक ठिकाना, 9 रियासतें और एक ठिकाना। कौन सी 9 रियासतें थी? तो देखिए 9 रियासतों की यदि मैं बात करता हूं तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 तो यह है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा,
किशनगढ़ और टोंक, ये 9 रियासतें, 9। और एक ठिकाना कौन सा, तो याद रखिएगा कुशलगढ़, इनका राजस्थान के तहत विलय किया गया है। तो दूसरे संघ में कितनी रियासतें, 9 रियासतें, इनका विलय किया गया और एक ठिकाने का भी विलय हो गया जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा कुशलगढ़। यह है आपके सामने दूसरा चरण। चरण नंबर 3, 18 अप्रैल 1948 और नाम है संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। वो इसीलिए क्योंकि ये जो राजस्थान संघ है ना 9 रियासतों वाला, इसके अंदर संयुक्त किया गया, जोड़ा गया था किसे, उदयपुर को, इसीलिए नाम है आपके सामने संयुक्त राजस्थान संघ। और इसमें एक रियासत जोड़ी गई थी, कौन सी, उदयपुर। यानी कि अभी तक राजस्थान के एकीकरण के तहत कितनी रियासतों का विलय हो चुका है, 10, 9 तो ये और एक ये उदयपुर, 10। अभी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय नहीं हुआ है, उनको तो जोड़कर केवल संघ बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मत्स्य संघ। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 जो है, नंबर 4था चरण 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 को जो चरण है चौथा, उसका नाम है वृहत राजस्थान संघ। और ये जो वृहत राजस्थान संघ है, इसके अंदर टोटल 4 रियासतें, कितनी, 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन कौन सी, तो याद रखिएगा 3 तो जय से है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और साथ में याद रखिएगा एक ठिकाना भी है जो जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था, लावा। अब वर्तमान के अंदर तो ये टोंक में है, कुशलगढ़, निमराना और लावा 3 ठिकाने थे ना। तो अभी तक कितने रियासतों का विलय हो चुका है, तो देखिए 9 तो ये, एक ही उदयपुर 10 और 4 ये 14। टोटल अभी तक राजस्थान के अंदर 14 रियासतों का विलय और 2 ठिकानों का विलय, मतलब अभी भी बाकी है 5 रियासतें, 1 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा कि नंबर जो 5वां चरण है, जो कि आपके 15 मई 1949 को है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 15 मई 1949 राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण, और नाम क्या है, नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। क्योंकि ये जो चौथा चरण है ना, इसके अंदर ये मत्स्य संघ मिलाया गया, इसीलिए कौन सा, 5वां चरण बनाया गया, संयुक्त राजस्थान संघ। और संयुक्त राजस्थान संघ के तहत ही राजस्थान में विलय किया गया था मत्स्य संघ। राजस्थान में विलय हुआ कौन सा, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का मतलब आप समझ गए, टोटल कितनी रियासतें, 4 रियासतें। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत किया गया था, तो याद रखना पहला नहीं होगा, 5वां चरण होगा। इस 5वें के अंदर राजस्थान में मिलाया गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़कर मत्स्य संघ कब बना है, तो याद रखना 18 मार्च 1948। लेकिन पूछा जाए कि मत्स्य संघ यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय कब हुआ है, तो याद रखना 15 मई 1949, और वो है चरण नंबर 5। अब इसी के तहत 4 रियासतें और एक ठिकाना भी मिल गया, कौन सा, निमराना। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण के तहत निमराना ठिकाना राजस्थान में कब विलय हुआ, तो याद रखिएगा पहला चरण नहीं होगा, 5वां चरण होगा। और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर। यहां लिख देता हूं, शंकर राय देव समिति। तो यहां तक क्या सीन हो गया है, आप कहेंगे सर यहां तक देखिए 9 तो ये रही, 1 उदयपुर 10, 4 ये 14 और 4 मत्स्य संघ की, मतलब 5वें चरण तक टोटल कितनी रियासतें विलय हो चुकी है, तो आपके सामने है 18 रियासतें विलय हो चुकी है, तीनों ठिकाने मिल चुके हैं। बाकी 2 चीजें रही है, एक तो एक रियासत बाकी है और एक केंद्र शासित प्रदेश। आइए चरण नंबर है 6, कौन सा, अब है आपके सामने चरण नंबर 6। और चरण नंबर 6 घटित कब हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी
1950 और 26 जनवरी 1950 के तहत चरण नंबर जो 6 है इसका नाम है आपके राजस्थान संघ। और ये जो राजस्थान संघ है चरण नंबर 6, इसके अंदर किसका विलय किया गया है? तो याद रखिएगा, आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी जो सिरोही है उसका विलय किया गया। लिख देता हूं, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का भाग। तो अब कितनी रियासतें विलय हो गई? आप कहेंगे सर एक और आ गई, यानी कि 19 रियासतें आ गई। फिर भी बाकी है केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए एक और चरण नंबर है 7, 1 नवंबर 1956 और नाम है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान या नवीनतम राजस्थान, जो भी आप बोले। और इसके अंदर मिलाई गई थी 2 चीजें, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। ये लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश भी विलय हो गया, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, इसका भी क्या हो गया है? याद रखिएगा, विलय। यानी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे राजस्थान के एकीकरण में 19 तो रियासतें, 3 हैं ठिकाने और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। इन सब का क्या किया गया? विलय। और किस प्रकार से विलय किया गया? तो पूरा डायग्राम आपके सामने है। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। बताइए, चीज क्लियर है? इसी प्रकार से आपको लिखना होता है, इसी प्रकार से चीजें आसान हो जाती है, पढ़ने में भी आनंद आता है। आप इसी प्रकार पढ़ते होंगे, उम्मीद तो मुझे आपसे पूरी है। इसी प्रकार पढ़ते हैं ना आप सभी? चलिए, ठीक है, हाँ, बस कंप्लीट। तो याद रखिएगा, बस खास कौन सा बिंदु है? खास ये बिंदु है कि मत्स्य संघ यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय कब हुआ है? तो डायरेक्ट इसको पकड़ना है और 5वें चरण में जाना है। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ 4 रियासतें जोड़कर संघ बनाया गया था। 25 मार्च 1948 पूर्वी राजस्थान संघ 9 रियासतें, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, ऐसे जोड़े से याद रखिएगा। तीसरा है 18 अप्रैल 1948, एक ही रियासतें हैं, कौन सी? उदयपुर। नंबर 4 है आपके 30 मार्च 1949 वरेत राजस्थान संघ, कितनी रियासतें हैं? 4, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और साथ में एक ठिकाना याद रखिएगा, लावा इधर है और किशनगढ़ दूसरे में है। दूसरे में किशनगढ़, तीसरे में लावा, याद रखिएगा। सॉरी, कुशलगढ़ है आपके दूसरे में और लावा है चौथे में। ये रहा जहां जयपुर मिलेगा, और जयपुर आपके चौथे चरण में, क्योंकि लावा पहले जयपुर रियासत का भाग था, वर्तमान में टोंक में है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। तो कुशलगढ़ है आपके दूसरे चरण में और लावा है आपके चौथे चरण में और निमराना है आपके 5वें चरण में, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा। मत्स्य संघ जो नाम है वो दिया था के.एम. मुंशी ने, कन्यालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। तो यहां पर जो मैंने चर्चा की है वो रियासतों से रिलेटेड की है कि कौन से चरण में कौन सी रियासतें मिल रही है। याद रखिएगा, एकमात्र रियासत जिसका 2 बार विलय हुआ है, ये देखिए, एक बार सिरोही इधर मिला है 6ठे में और एक बार ये सिरोही इधर मिला है 7वें में, आबू देलवाड़ा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चले। अब एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। शाबाश। स्क्रीनशॉट तो क्या लें, आप खुद ही ऐसे अच्छे से नोट्स बनाइए। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार नोट्स बनाइए कि आप जब वापस पढ़े तो आनंद आना चाहिए, और आपके छोटे भाई बहन दोस्त वोस्त देखें उनको भी आनंद आना चाहिए, वो भी आपको बोले वाह तुमने क्या लिखा है। चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। अब
अब आगे चलते हैं, ये पूरी कहानी हो गई आपके सामने, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था। राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था। राजस्थान यूनियन यानी कि राजस्थान संघ, राजस्थान संघ यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ। बेचारे का क्या हालत कर दिया। ये नाम तो पूर्वी राजस्थान संघ का भाग कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। और पूर्वी राजस्थान का मतलब आप समझ गए होंगे, 25 मार्च की बात हो रही है। 25 मार्च 1948, जिसके अंदर 9 रियासतें विलय थी। झालावाड़ थी, टोंक थी, किशनगढ़ थी, बीकानेर नहीं, क्योंकि बीकानेर थी 30 मार्च वाले में, 30 मार्च 1949 में। यहां पर जो ऑप्शन है वो है बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप भी इसका आंसर तो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 34। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अब पता नहीं पेपर बनाने वाला कैसे ऐसे बना देता है। वो एग्जामिनर है जी, उसकी एक गलती सैकड़ों विद्यार्थियों की तैयारी पर भारी पड़ सकती है। एक एक बिंदु को ध्यान रखना होता है जी। पहली बात तो इसमें ये आएगा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं महाराज प्रमुख नाम दूसरे चरण में कहां था, नाम केवल क्या था, राज प्रमुख। तो यहां पर क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को हुआ राजस्थान संघ, जिसमें राज प्रमुख कौन थे। तो दूसरे चरण की बात है, और दूसरे चरण के अंदर रियासत जिसे राजधानी बनाया गया कोटा, कोटा के शासक थे भीम सिंह। तो भीम सिंह को ही क्या बनाया गया था, राज प्रमुख, क्योंकि जो राजधानी बनी उसी के शासक को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। पहले चरण को छोड़कर मत्स्य संघ में उल्टा है, मत्स्य संघ में राजधानी अलवर है, लेकिन राज प्रमुख धौलपुर के बनाए गए थे उदय भान सिंह, क्योंकि अलवर के जो शासक थे ना तेज सिंह, वो गांधी जी की हत्या के तहत गिरफ्तार कर रखे थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कई बार ऐसे भी सोल्व हो जाता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे। तो वही कोटा के शासक जिनको राज प्रमुख बनाया गया था, जो अगले चरण के अंदर उपराज प्रमुख बने थे। नाम है भीम सिंह, इसका नाम याद रखिएगा भाई, भीम सिंह। ठीक है, कोटा के शासक हैं जो दूसरे चरण के अंदर राज प्रमुख हैं और उसके बाद में उपराज प्रमुख हैं लगातार। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन वही है जी जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, वही राजस्थान संघ, वही कोटा के शासक भीम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। प्रथम चरण की राजधानी बनाई गई थी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी बनाई गई थी कोटा, तीसरे चरण की राजधानी बनाई गई थी उदयपुर, चौथे चरण की राजधानी बनी थी जयपुर, और फिर जितने भी संघ बने उन सब की राजधानी रही थी जयपुर। पूज यहां पर यह रहा है दूसरा चरण, यह रहा दूसरा चरण। राजधानी बनाया गया है किसे, कोटा को। राजधानी किसे बनाया गया है, याद रखिएगा कोटा को। क्लियर, बस यही तो क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े आते हैं, इनका आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें।
चलिए, हाँ बस तरीका अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। लीजिए आपके सामने एक बार फिर क्वेश्चन है। पूर्वी राजस्थान संघ दूसरा चरण है, 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया था? कल हमने शुरू के 4 चरण देखे थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रथम चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, इन दोनों के उद्घाटन करता तो एनवी गोडगिल है, एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। तीसरे चरण के जो उद्घाटन करता है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नंबर 4 के जो हैं वो है पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर पूर्वी राजस्थान यानी कि दूसरा पूछ रहा है, और दूसरे के कौन है? एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। ऑप्शन नंबर ए। बड़ा इजी सा। एकीकरण से क्वेश्चन थोड़े अटपटे से आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते। वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सी रियासत का राज प्रमुख बना था, तो हमें लगता है थोड़ा सा टेढ़ा है। नहीं, इजी सा क्वेश्चन ही होता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंध तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एकीकरण से संबंधित ऐसी कौन सी तिथि है जो असंगत है? आइए देखते हैं एक एक के बारे में। पंचम जो चरण है वो है 15 मई 1949। आप कहेंगे ठीक है सर, क्योंकि पांचवां चरण वही है जिसके तहत मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ, और पांचवें चरण का नाम हुआ था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, प्रथम चरण 18 और दूसरा 25 मार्च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो चरण है वो 25 मार्च 1949। अब देखिए यहां पर केवल इतना सा चेंज किया इसने, लेकिन यहां पर क्या है? तृतीय चरण। तृतीय जो चरण है वो है 18 अप्रैल 1948, यानी कि इनमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर सी। 4 ठीक है, चतुर्थ 30 मार्च 1949। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है 3, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए शाबाश। आगे अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। क्या कह रहा है देखिए। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? बताइएगा। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? समझ गए होंगे, तीसरा चरण है ये। कौन सा है? तीसरा, मतलब 18 अप्रैल 1948 की बात है। और आप सब जानते हैं कि तीसरे चरण में एक ही तो रियासत है, और वह है उदयपुर। उदयपुर यानी कि मेवाड़। भाई प्रथम चरण में है 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे चरण में है 9 रियासतें। तीसरे चरण में है 1 रियासत। चौथे चरण में है 4 रियासत। पांचवें चरण में ये जो पहला चरण है ना, इसका राजस्थान में विलय किया गया था, यानी कि 4 रियासतों का। 6 नंबर जो रियासत है इसके अंदर भी है 1 रियासत। अब 7वें के अंदर छठे की जो आधी रियासत है वो इस समय विलय हुई थी, इसमें है 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो रियासतें तो ये है 9, 1 10, 4 14, 4 18 और 1 19, और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने। तो तीसरे चरण में है। अब तीसरे चरण में एक ही तो रियासत है, कौन सी? मेवाड़ यानी कि उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 41। पूछा जा रहा है राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा हुआ था? तीसरा चरण। तीसरा चरण चर्चा बार बार कर रहे हैं, चाहे प्रथम चरण हो और चाहे दूसरा चरण, दोनों के उद्घाटन करता है एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। तीसरे चरण का उद्घाटन करते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण के उद्घाटन करता है आपके, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो 1 2 3 और ये 4। पूछ रहा है तीसरा चरण आपके सामने रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इजी है जी, बहुत इजी है। आपको खुद को ये सारे याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इतने इजी। बार बार क्वेश्चन, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो चीजें आसान तो होनी है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देखिए।
पूछा जा रहा है संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, का उद्घाटन किसने किया। अब केवल प्रश्न पूछ रहा है, ये थोड़ा लैंग्वेज कठिन लग रही है हमें। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन ये वही है जो पिछला हमने किया था अभी। क्या कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान, जो कि राजस्थान संघ में मेवाड़ विलय से अस्तित्व में आया था। भाई ये जो संयुक्त राजस्थान संघ है ना, ये संयुक्त राजस्थान संघ, ये कब अस्तित्व में आया, जब राजस्थान संघ में मेवाड़ मिली उदयपुर, और उदयपुर कौन से चरण में मिली, तीसरे चरण में, 18 अप्रैल 1948। बस पूछ यही रहा है कि इस तीसरे चरण का उद्घाटन करता कौन है, घुमावने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस लैंग्वेज कठिन है प्रश्न की, प्रश्न बहुत इजी है, ठीक है। देखिए आप पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए, मुझे आपसे हमेशा उम्मीद रहती है कि आप बहुत अच्छे घर से आते हैं, इसलिए केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए मैं आपको कहता भी नहीं हूं, ठीक है। और मैं आपको हर बार मोटिवेशन भी नहीं करता हूं, क्योंकि हम सब मिडिल फैमिली से आते हैं भाई। हम जब सुबह उठते हैं तभी हमारा मोटिवेशन शुरू हो जाता है घर वालों को देखकर, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दें, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है, बाकी चीजें ठीक है लेकिन पढ़ाई जरूरी है जी, बाकी चीजें देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। अब इनको महाराज प्रमुख कब बनाया गया। अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। महाराज प्रमुख बना ही कब था, यह पद कब सर्जित हुआ था। तो सिंपल सी बात है कि ये जो महाराज प्रमुख पद है यह बना था आपके चौथे चरण में। चौथा चरण कौन सा, तो आप समझ गए होंगे, वृहत राजस्थान संघ की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा, वृहत राजस्थान संघ। और ये जो वृहत राजस्थान संघ है, यानी कि राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, कब हुआ था, 30 मार्च 1949। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1949 के अंदर महाराज प्रमुख चौथे चरण में बने, और चौथा चरण हुआ था 49 में, 48 में नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान का मतलब है ये तीसरा चरण है। प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री है, दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री है, तीसरे चरण का प्रधानमंत्री और चौथे चरण का प्रधानमंत्री। चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री है वो तो है आपके सामने हीरालाल शास्त्री। तीसरे चरण के जो प्रधानमंत्री हैं वो है माणिक्यलाल वर्मा। पहले के हैं शोभाराम कुमावत, दूसरे के हैं गोकुललाल असावा। गोकुल भाई भट्ट नहीं है, गोकुललाल असावा। पहले चरण के हैं शोभाराम कुमावत, दूसरे के हैं गोकुललाल असावा, तीसरे के हैं माणिक्यलाल वर्मा, चौथे के हैं हीरालाल शास्त्री। यहां पर पूछ रहा है संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान का मतलब है तीसरा चरण, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें आप बोलते हैं मेवाड़ का गांधी। इनकी पत्नी का नाम है नारायणी देवी वर्मा, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के तहत अपनी गिरफ्तारी दी थी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था। अब आया ये क्वेश्चन, देखिए वृहत राजस्थान यानी कि चौथा चरण यानी कि 30 मार्च 1949, और यहां पर हमारे सामने एक नया पद आया था। वैसे भी दो पद तो चल ही रहे थे, कौन कौन सा, एक तो राज प्रमुख और एक प्रधानमंत्री। राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, राज प्रमुख तो बनाया गया था किसे, मान सिंह को, और ये भी मान सिंह सेकंड है। और प्रधानमंत्री जिसे बनाया गया था वो है हीरालाल शास्त्री। यहीं पर एक नए पद का सर्जन हुआ था, महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख जिसे बनाया गया था उसे आजीवन बना दिया गया कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप क्या रहेंगे,
महाराज प्रमुख, और वो है आपके मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी। बस एक ही व्यक्ति ये रहे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया। वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन, बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रथम चरण और दूसरा चरण इन दोनों का उद्घाटन करने वाला बंदा एक ही है, एनवी गोडगिल। तीसरे चरण का उद्घाटन करता जो है वह है नेहरू जी, और नंबर 4 के उद्घाटन करता है पटेल साहब। पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा है संयुक्त राजस्थान संघ, चौथा है वृहत राजस्थान संघ। कौन साहब हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान एकीकरण का श्रेय जिन्हें हम देते हैं, राजस्थान का निर्माता जिन्हें कहा जाता है, राजस्थान का निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पीएम प्रधानमंत्री। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, दूसरे के थे गोकुल लाल असावा, तीसरे के थे माणिक्यलाल वर्मा, नंबर 4 के थे हीरालाल शास्त्री। क्या पूछ रहा है? वृहत राजस्थान संघ चरण नंबर 4, ऑप्शन है सी, हीरालाल शास्त्री याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो ही रहे हैं, कोई डाउट भी नहीं है। चलिए फिर, ये एक नया क्वेश्चन आया आपके लिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताइए, बताइए किस देशी रियासत ने विल्ले पत्थर पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम विल्ले पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे। एक तो पूछता है सर्वप्रथम रियासत और एक पूछता है अंतिम रियासत। दो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी और अंतिम रियासत कौन सी थी। अंतिम रियासत तो आप सब जानते हैं धौलपुर थी, जिसने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे, और पहली रियासत है बीकानेर, जिसने 7 अगस्त को ही सिग्नेचर कर दिए थे। 7 अगस्त 1947 और ये 7 का डबल 14 अगस्त 1947। तो सर्वप्रथम बीकानेर और अंतिम पूछे तो याद रखिएगा धौलपुर। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। तो सर्वप्रथम विल्ले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत है बीकानेर, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ शार्दुल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 49। सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया था। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। सिरोही राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका विलय एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया है। एक बार तो 1950 में किया गया था और एक बार 1956 में। 1956 के अंदर आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था, आबू देलवाड़ा को छोड़कर 1950 में मिला था। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में से ऑप्शन में तो क्या है 56, तो 56 राइट कर दीजिए, वरना फिर पूछने का तरीका चेंज होगा उसका। वो ये पूछेगा कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय कब हुआ था 50 में, आबू देलवाड़ा का कब हुआ था 56 में, टोटल सिरोही का विलय हो गया था 56 में। नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा, इन दोनों का ही जो विलय है वो आपके 1 नवंबर 1956 राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 51। क्या पूछा जा रहा है, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ वे थे। यानी ऐसे कौन से दो क्षेत्र हैं जिनका विलय 1956 में किया गया और उसी के साथ राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया था। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे 1956 की बात है तो फिर
आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा होना चाहिए। झालावाड़ कोटा नहीं है, अलवर भरतपुर नहीं है, उदयपुर डूंगरपुर नहीं है, तो फिर आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपके 7वें चरण के तहत विलय किए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 52, ये और बड़ा शानदार है। दो समिति आती है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट, फैजल अली। तो इसके तहत एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है आपके सामने डॉक्टर फैजल अली। आपको पता हो तो शंकर राय देव समिति के तहत ही मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था 5वें चरण के तहत। उसी प्रकार आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था 7वें चरण में डॉक्टर फैजल अली समिति के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 से पहले तो राजस्थान का जो प्रमुख हुआ करता था वो है राज प्रमुख, क्योंकि इसके बाद में नाम बदलकर क्या हो गया था? राज्यपाल। और हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, राज प्रमुख। अगला क्वेश्चन नंबर है 54। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? देखिए, आबू देलवाड़ा का तो हुआ था 7 में और उसके अलावा हुआ था 6 में, यानी कि टोटल कितने सोपानों में विलय हुआ है? 2 सोपानों में, 2 चरणों में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अब अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था जरा बताइएगा। देखिए, यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो है आबू देलवाड़ा, और आप तो याद रखिए अजमेर मेरवाड़ा। आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, इन दोनों का ही जो विलय है वो आपके 7वें चरण में है, और 7वां चरण बना है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। हाँ बिल्कुल। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? यानी कि ये जो राजस्थान है इसको एक भौगोलिक संघ के रूप में इसका गठन किस वर्ष किया गया बताइएगा, किस वर्ष किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं। बात वही पूछ रहा है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का गठन कब हुआ है? तो राजस्थान का जो गठन है वो हुआ है आपके 1 नवंबर 1956। यही तो पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्षेत्र विशेष क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपको कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ जो है, जो कि कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल भी है और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी भी है आपके। तो ये जो टोडगढ़ है इसको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि ये जो टोडगढ़ है ये किस में आता है? अजमेर में। और अजमेर का जो विलय है वो हुआ है आपके 1956 में। कब हुआ है? 1956 में। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बताइएगा, कुछ स्थान लिख रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ स्थान लिख रहा हूं जो कि आपको बताने हैं। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता है कि इस स्थान का विलय कब हुआ या इसका कब हुआ। ठीक है, तो आप बताइएगा।
राजस्थान एकीकरण के तहत विलय। राजस्थान एकीकरण के तहत विलय। देखिए, राजस्थान एकीकरण के तहत विलय, सबसे पहले तो 3 ठिकाने हैं उनकी चर्चा करते हैं कि 3 ठिकानों का कब कब विलय किया गया। 3 तो ठिकाने हैं आपके, देखो, निम्राना है, कुशलगढ़ है और लावा है। 3 ठिकाने हैं, इनका राजस्थान में विलय कब हुआ? तो देखिए, निम्राना का जो विलय हुआ है ये हुआ है राजस्थान एकीकरण के तहत 15 मई 1949। कुशलगढ़ का जो विलय हुआ है वो हुआ है 25 मार्च 1948 और लावा का जो विलय हुआ है वो है 30 मार्च 1949। ये चरण नंबर 4 है, ये दूसरा चरण है और ये 5वां चरण है। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए ऐसा ही क्वेश्चन बड़ा शानदार है, वो आपके आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, इनका विलय कब हुआ है? तो आबू देलवाड़ा और अजमेर जो मेरवाड़ा है इसका जो विलय है वो हुआ है 1 नवंबर 1956, यानी कि 7वें चरण में। ठीक है, पूछा जाए आपको कि उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1948, तीसरे चरण में। पूछा जाए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वे बीकानेर, इनका विलय कब हुआ है, तो याद रखिएगा इन चारों का जो विलय हुआ है वो हुआ है आपके 30 मार्च 1949, चरण नंबर 4। इतने बुरी तरीके से आपको याद करने हैं कि कहीं से कैसे भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं बीच में से कैसे भी लिखें, बस लिख डालना है, गलत नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी तरीके से याद करना है इनको। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर वे करौली, इनका राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इनका राजस्थान में विलय हुआ है 15 मई 1949, चरण नंबर 5। और कौन सी समिति के तहत? तो शंकर राय देव समिति के तहत। ठीक है, तो अब तो बची रियासतें कौन कौन सी है, बड़ी बड़ी बची है, देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, वे टोंक। और ये जो 9 रियासतें हैं ये विलय हुई थी आपके 25 मार्च 1948, चरण नंबर 2। तो 9 ये हो गई और 4 ये, 13, 13 और 4 ये आपके सामने रही 17, एक उदयपुर 18 और एक और कौन सी रह गई? अच्छा, ये रही आबू देलवाड़ा शिरोई, बस। ठीक है, बस ऐसे याद करना है कौन सा स्थान कब मिल रहा है, यही आपके एग्जामिनर पूछ रहा है, बार बार देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी बुरी तरीके से याद करना है जीके को कि उठा उठा के पटक देना है, कैसे भी पूछे तो। समझ रहे हैं? चलिए।
चलिए ठीक है, सारा कुछ एक बार फिर रिपीट हो गया आपके लिए। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके से याद करना है। चलिए बिल्कुल सभी गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? कई बार पढ़ते हैं हम हातल गांव। इस हातल गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि यही वो व्यक्तित्व हैं गोकुल भाई भट्ट जिनकी वजह से आज हमारे पास में माउंट आबू है, क्योंकि ये हातल गांव आता है माउंट आबू के शिरोई क्षेत्र। तो किस रियासत से रिलेटेड है? याद रखिएगा, शिरोई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 59। क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खाली जगह सरकार को सौंप दिया था। वैसे माउंट आबू का क्षेत्र मिलाया जा रहा था गुजरात में, और गुजरात स्वयं किसके अधीन था? बंबई प्रांत के अधीन था इस समय। तो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किस सरकार को सौंप दिया था? बंबई को। इसलिए आप अक्सर एक चीज और भी पढ़ते हैं कि सिरोही जो प्रजामंडल है उसका जो गठन है वो बंबई में हुआ है। ये भी तो पढ़ते हैं ना आप। तो ये भी याद रखिएगा कि एकीकरण के तहत सिरोही का जो प्रशासन है वो किस सरकार को सौंपा गया था? तो याद रखिएगा, बंबई सरकार के अधीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 60। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त हुआ? देखिए, राज प्रमुख की जगह नया पद बना था राज्यपाल, और हमारे राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। और ये पद कब सृजित किया गया था राज्यपाल वाला? तो 1 नवंबर 1956। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित हुआ। कौन सा? राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 61। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? क्वेश्चन घुमा रहा है, थोड़ी लैंग्वेज टप करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपकी तैयारी इतनी शानदार है कि कोई कंफ्यूज है नहीं। वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि राजस्थान के गठन में कितने चरण थे। अब वो तो ये लाइन ऐसे जोड़ रहा है कि भारत की आजादी के बाद। ठीक है, तो राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? आप सब जानते हैं कि राजस्थान के गठन की जो शुरुआत है वो 18 मार्च 1948 से ही तो शुरू हुई थी, आजादी के बाद ही तो। और कितने चरण? आप कहेंगे 7 चरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 7 चरण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 62। पूछा जा रहा है कि जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये पूछता है कि जोधपुर के ऐसे कौन से शासक हैं जो जोधपुर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, और दूसरा फैक्ट यह है कि जोधपुर के ऐसे कौन से शासक हैं जो जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। बात एक ही है, महाराजा हनुमंत सिंह। दोनों का ही आंसर हनुमंत सिंह के। और तीसरा एक और क्वेश्चन कि राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? याद रखिएगा, हनुमंत सिंह। बस ये 2 ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, और आजकल तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि जोधपुर के ऐसे कौन से महाराजा हैं जो अपने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, महाराजा हनुमंत सिंह। अगला देखिए, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ था? यानी कि कितने चरण हुए? सिरोही कितने चरणों में सिरोही राजस्थान का भाग बन गया? सिरोही का भाग कितने कितने चरणों में? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है
जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? याद रखिएगा 2 चरणों के तहत, क्योंकि एक बार तो आपको पता ही है आबू देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को मिलाया गया, यानी कि छठा और जो 7वां चरण है उसके अंदर विलय हुआ है किसका? शिरोई का। तो कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में, याद रखिएगा 2 चरणों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 64। लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया, बताइए। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछ रहा है शंकर राय देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित पूछ रहा है। शंकर राय जो देव समिति है इसके अंदर टोटल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा 3 सदस्य। 3 सदस्यों में अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अध्यक्ष तो स्वयं ही थे, शंकर राय देव। 2 अन्य सदस्य थे, एक तो थे आपके प्रभुदयाल और एक थे आर के सिधवा। ये टोटल कितने सदस्य थे? 3। अब क्वेश्चन देखिए कितनी गहराई से पूछा है कि शंकर राय देव समिति का जो गठन हुआ है उसके अंदर अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? याद रखिएगा 3, वरना सदस्य 2 थे, एक अध्यक्ष थे, कौन? शंकर राय देव। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि इन 3 का नाम दे और एक अन्य का नाम और पूछ ले कि शंकर राय देव समिति में शामिल व्यक्ति नहीं है, तो ऑप्शन दे दे वो शंकर राय देव, प्रभुदयाल, आर के सिधवा या डॉक्टर फैजल अली, ऐसे। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? ये लीजिए, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लिया डिटो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस कमेटी में शामिल नहीं था। देखिए शंकर राय देव समिति तो स्वयं अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम भी क्या था? शंकर राय देव समिति। आर के सिधवा इनके साथ में थे, प्रभुदयाल थे, क्योंकि टोटल 3 ही व्यक्ति थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य। जो नहीं थे वो है एम एस जैन, जो इसमें अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 66। पूछ रहा है नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए। हाँ उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए पहली बात तो यह है कि बात यहां पर राजधानी को लेकर है, और राजधानी को लेकर जो समिति बनी थी वो थी आपके सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण राव समिति 1947। ठीक है, इस समिति के तहत ही आपके जो राजधानी का मुद्दा है वो सोल्व किया गया था, और राजधानी जिसे बनाया गया था वो है आपके जयपुर। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन है, सत्यनारायण देव समिति के अध्यक्ष कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के नाम पर यह है वही व्यक्ति इसका अध्यक्ष है, सत्यनारायण राव। लेकिन आप देखेंगे यहां ऑप्शन में नहीं है वो, इसीलिए इस क्वेश्चन पर स्टार लग रखा होगा, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, बस कंप्लीट, सत्यनारायण राव, और ऑप्शन में नहीं है वो। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं खाली जगह चरणों में बना है,
क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कि राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं खाली जगह कितने चरणों में बना? बताइए कितने चरणों में बना? 4, 7, 6 या 3? आज हम जिस राज्य को देखते हैं वो कितने चरणों में बना है? 7 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में बना है? 7 चरणों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 68। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ऐसी कौन सी समिति है जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? बताइए कौन सी समिति है? शंकराचार्य समिति, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति, के मुंशी समिति। आप कहेंगे कि शंकराचार्य का तो संबंध है आपके मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय करना। वीपी मेनन रियासती सचिवालय के आपके सचिव थे। के मुंशी का नाम आप मत्स्य संघ के नामकरण में पढ़ते हैं। और जयपुर को राजधानी बनाया सत्यनारायण राव समिति, जिसके अध्यक्ष स्वयं कौन थे? याद रखिएगा, सत्यनारायण, पी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण राव, ये समिति के क्या थे? अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 69, लीजिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या पूछ रहा है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। क्योंकि जब प्रत्येक रियासत को कोई ना कोई विभाग दिया जा रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन से रियासत को कौन सा विभाग मिला था। देखिए, हाईकोर्ट की बात करते हैं तो आज भी हाईकोर्ट जोधपुर में है, नो डाउट। यदि आज हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग आज भी बीकानेर के पास है। खनिज विभाग की यदि हम चर्चा करते हैं तो खनिज विभाग आज भी उदयपुर है। और कृषि विभाग की यदि हम बात करते हैं तो यह है भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर को मिला दीजिए कृषि विभाग से, जोधपुर को मिला दीजिए हाईकोर्ट से, और बीकानेर को मिला दीजिए शिक्षा विभाग से। जयपुर को नहीं खनिज, यहां या तो ये गलत है या फिर ये पूरा प्रश्न ही गलत है। उदयपुर को मिलाना है खनिज विभाग से। जयपुर को तो राजधानी मिली है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, या तो करेक्शन होगा और या फिर ऐसा ही ऑप्शन रहा है तो फिर एग्जाम ने इसको डिलीट किया होगा, और तो क्या है। और बिल्कुल सही है, एग्जाम ने इस प्रश्न को डिलीट ही किया है। ठीक है, एग्जामिनर ने इस पर्सन को डिलीट ही किया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। पूछा जा रहा है कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर जो राज्य है उसके महाराजा कौन थे। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जी, कि रियासतों यानी जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, रियासतों का विलय जब किया जा रहा था, तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इनसे, हनुमंत सिंह से। कौन से? एक तो याद रखिएगा, राजस्थान में एकीकरण के समय महाराजा। दूसरा क्वेश्चन, जोधपुर के वे महाराजा जो जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। और तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर के वे महाराजा जो जोधपुर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे। ठीक है, हाँ। खनिज विभाग है वो उदयपुर को है, कृषि विभाग भरतपुर को है, वन विभाग कोटा को है, राजधानी जयपुर को है, हाईकोर्ट जोधपुर को है, शिक्षा विभाग बीकानेर को है। ये मिले थे सभी को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हनुमंत सिंह। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 71। बड़ा अच्छा, बड़ा डिटेल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? ये जो पी सत्यनारायण राव समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वयं ही कौन थे? याद रखिएगा, पी सत्यनारायण राव। पी सत्यनारायण राव। और इसी समिति के तहत कौन सी रियासत को कौन सा पद मिला था वो देखिए। यदि आपको पूछा जाए कि राजधानी, तो याद रखिएगा राजधानी जयपुर। पूछा जाए आपको हाईकोर्ट, न्याय विभाग, तो याद रखिएगा जोधपुर। पूछा जाए आपको इसी के तहत शिक्षा विभाग, तो याद रखिएगा बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर। पूछा जाए आपको खनिज विभाग, तो याद रखिएगा उदयपुर। पूछा जाए आपको कि कृषि विभाग, तो याद रखिएगा भरतपुर। पूछा जाए आपको वन विभाग, तो भी याद रखिएगा कोटा। यानी राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट या न्यायालय जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर और वन विभाग कोटा। तो इस समिति की ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की घोषणा की, सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में नहीं, उदयपुर में खनिज और कृषि भरतपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्या है? असंगत है। खनिज उदयपुर में है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 72। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, हाँ, पूछा जा रहा है आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट, यानी तोपों की सलामी, तोपों की जो सलामी है वो ठिकाने कौन से थे? तो सिंपल सी बात है, आजादी से पहले जिनको तोपों की सलामी का आदेश नहीं था, तोपों की सलामी यानी कि नॉन सैल्यूट स्टेट, तो सिंपल सी बात है लावा, कुशलगढ़, निमराना, ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जिनको इस प्रकार की कोई सलामी का आदेश नहीं था। तोपों की सलामी सर्वाधिक जिस रियासत को थी वह है मेवाड़ यानी कि उदयपुर, 19 तोपों की सलामी का। ठीक है, नहीं नहीं, खनिज विभाग है वो उदयपुर है, खनिज विभाग उदयपुर है, जयपुर को तो राजधानी मिली है। ठीक है, अभी पूरा लिख के भी तो बताया आपको। अगला देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? भरतपुर राज्य क्या है? जब भरतपुर प्रजामंडल होता है ना, तो उसके तहत यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह और अंग्रेज अधिकारी जब भरतपुर से होकर गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी के चपेट में एक बंदा आ जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए दंगे होने की संभावना होती है। इसीलिए वो पूरा ही भरतपुर जो राज्य है वो भारत सरकार के कंट्रोल में कर लिया जाता है और उसका जो प्रशासक है वो नियुक्त किया जाता है एस.एन. सप्रू साहब को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एस.एन. सप्रू साहब को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, एस.एन. सप्रू। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। पूछ रहा है आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह है कि राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, और एक क्वेश्चन बनता है कि अजमेर मेरवाड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश वो किस श्रेणी का राज्य था। तो राजस्थान तो वैसे
कौन सी श्रेणी का राज्य है? याद रखिएगा बी श्रेणी का। और अजमेर जो मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा याद रखिएगा कौन सा? सी श्रेणी। अब सी का मतलब होगा तीसरा चरण, तीसरी श्रेणी, बी का मतलब है दूसरी श्रेणी, ए का मतलब है प्रथम श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, द्वितीय या बी या फिर खे, जैसे भी आप बोले। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? ये लीजिए वापस वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? ए, बी या सी? तो याद रखिएगा देशी रियासतों का जो समूह है राजस्थान, उसको रखा गया था बी श्रेणी में, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उनको रखा गया था सी श्रेणी में। इसलिए पूछा जाए अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य है, तो याद रखिएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 76। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? आप सब जानते हैं कि आजादी के समय हमारे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और कुर्ग कर्नाटक। आजादी के समय भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग। हमारे यहां पर कौन था? याद रखिएगा अजमेर। इसीलिए तो हमने अभी कहा कि ये सी श्रेणी का राज्य है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके 77। विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताइए। विलय पत्र यानी कि जब देशी रियासतें राजस्थान एकीकरण के तहत विलय हो रही थी, तब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये बात कही थी बांसवाड़ा के शासक ने। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन से रियासत के शासक ने? बांसवाड़ा। और नाम क्या है? नाम है उनका चंद्रवीर सिंह। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, चंद्रवीर सिंह, याद रखिएगा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि हस्ताक्षर तो कर रहा हूं लेकिन मैं अपने डेथ वारंट पर कर रहा हूं। जितने हम भारत की आजादी से खुशी नहीं थे ना, उतने हम दुखी थे कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बन गए थे। उसका ही है ये। तो दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि एकीकरण आसानी से हो? इसीलिए उन्होंने कहा कि जो दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य है ना, उनको एकीकृत करने के लिए एक छोटा सा संघ बना दो, हाड़ौती संघ। यह प्रस्ताव किसका था? यह प्रस्ताव था कोटा के महारावल भीम सिंह का। इसीलिए तो आप इस पूरे एकीकरण में इस बंदे को सब जगह पढ़ते हैं। दूसरे चरण के अंदर ये राज प्रमुख बनते हैं, फिर चाहे तीसरा हो और चौथा हो, इन सब के अंदर ये उपराज प्रमुख लगातार बनते हैं, क्योंकि इनको साथ में लेकर चलना जरूरी होता है, वरना ये बार बार बीच में उठ जाते हैं, मैं जाऊं मैं जाऊं। अरे रुक भाई, तू जाएगा फिर कोटा भी तो जाएगा ना। तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण करने में। भाई सिंपल सी बात समझो नहीं कि आप गांव में कोई बिया हुए तो एक घुवाड़ी एक जगह नहीं बैठे, समझते हैं आप? उसको बैठाने के लिए भी 4-5 दिन लाग जावे, कहीं काका लियाओ और कहीं बिन लियाओ और कहीं पड़ोसी गुन्ना वेर हुए कि नहीं हुए। तो सोचिए राजस्थान के एकीकरण करना, और वो भी 19 रियासतों के राजा को एक साथ में बैठाना, बहुत बड़ा काम था। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हाँ, कोटा को नहीं जाने दिया, आखिर में हमने रोक लिया था इसको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? ये लीजिए। हाँ, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। आज भी आप देखते हैं कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी एक अपनी अलग सत्ता चलती है, उनके अपने सीएम होते हैं। उसी प्रकार ये था, अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र व्यक्ति जो सीएम बने
वो थे आपके हरिभव उपाध्याय। कौन थे? हरिभव उपाध्याय। इनकी पत्नी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो है रमा देवी। हरिभव उपाध्याय को तो आपने पहचान लिया होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के प्रमुख व्यक्ति थे हरिभव उपाध्याय। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 80। अब ये कौन बताएगा आप में से? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया है, बता दीजिएगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण को आरोही क्रम है, आरोही क्रम से जमाना है। हाँ, बताइए बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, केवल इसके पर्सन को लैंग्वेज हार्ड बना दी गई है। बाकी जैसे अभी हमने नहीं लिखा था कि कौन सी रियासत का विलय कब हुआ, देख लीजिए। सबसे पहले है टोंक, तो टोंक है आपके दूसरे चरण में, दूसरे चरण में ही तो है। उदयपुर जो है वो है आपके तीसरे चरण में, तीसरे चरण में। जैसलमेर जो है वो है आपके चौथे चरण में, और अजमेर है वो सातवें चरण में। बस बस कंप्लीट है। 1 2 3 और 4 ये स्वयं ही तो व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बस अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 81। क्या पूछा जा रहा है? 1 नवंबर 1956 से पहले, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के बाद में तो पद है राज्यपाल, से पहले राजस्थान का जो अध्यक्ष है उसे क्या बोलते थे? राज्य का जो प्रमुख है राज प्रमुख, जैसे जिले का जो प्रमुख है जिला प्रमुख, राज प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ये 1 नवंबर 1956 को बदलता है ना नाम, राज प्रमुख का क्या कर दिया जाता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर है 82। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्न में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्न में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं बताइएगा जो मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भारत सरकार की जो राजस्थान के एकीकरण से जो पूर्व है, निम्न में से प्रारंभिक राजस्थान, देखिए शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री रहे, और जो नहीं रहे वो है भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी जी ने आप बोलते हैं। ठीक है, लीजिए अगला। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के चरण, एक तरफ दिन चरण है और एक तरफ इनकी डेट है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए तीसरा जो चरण है कोई दिक्कत नहीं है, 18/4/48। चौथा जो चरण है इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, 30/3/1949। आप कहेंगे बस यही तो है, यहां पर 49 है जबकि दिया गया है 48, यानी कि बी है वो गलत है, बी है वो गलत है और बी ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बस बाकी सब ठीक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो गया आपके बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है।